Come learn mathematics. 9th exercise 8.1 question number 5th. So that if the diagonals of a quadrilateral are equal, diagonals के quadrilaters क्या हैं, equal हैं, and bisect each other at right angle, और जहाँ bisect करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, right angle पे, then it is equal. तो हमें प्रूव क्या करना है कि वो जो diagonals हैं वो स्क्वायर हैं. चलिए सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है. स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड आल्सो 90 डिग्री होते हैं. क्लियर. ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ. यानी हमें प्रूव करना है कि ये साइड्स के इक्वल हो जाए, और मतलब सभी साइड्स इक्वल हो जाए. आल्सो एक हमें एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है. मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मालूम होना चाहिए कि हमें इक्वल करना क्या है. ठीक है, जिससे हम इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं यहाँ पे. ओके, क्वाड्रिलेटरल हो गया. ए बी सी एंड डी. ओके, ये डायगोनल्स हो गए आपके. डायगोनल्स को तो पहले बता दिया गया कि इक्वल है. तो चलिए गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. क्लियर. सच दैट किस टाइप का है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं. मीन्स ए सी, ये देखिए डायगोनल्स, एंड बी डी आपके क्या हैं, इक्वल है. ठीक है. एंड बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि बाइसेक्ट अगर है तो मतलब उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो इसका मीन्स ये हुआ कि ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा, और ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल हो जाएगा. किससे हुआ ये, बाइसेक्ट से. ठीक है. एंड आल्सो 90 डिग्री दिया है. देखिए बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री. और देखिए लीनियर पेयर से हम इसे भी 90 बोल सकते हैं, इसे भी 90 बोल सकते हैं, इसे मतलब सभी हो गए 90. लेकिन हम कोई एक ही एंगल्स को यहाँ पे शो कर लेते हैं. सपोज ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री. हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर. ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर. क्लियर. अब सबसे पहले फैक्ट क्या था, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी कि हमें साइड्स इक्वल करना है. तो चलिए पहले फ्रंट टू फ्रंट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा. अब फ्रंट टू फ्रंट क्या है, ए ओ डी और बी ओ सी, इसी में लेके चल लेते हैं. तो प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी. ठीक है, अपोजिट ट्रायंगल लिए. अब देखिए इसमें क्या क्या इक्वल है आपके पास. हमारे पास इक्वल है ओ ए ओ डी में ओ ए इक्वल टू ओ सी, जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे ओ सी. देन ओ बी इक्वल टू ओ डी भी हम नोट कर सकते हैं, ये आपका सेकेंड है. लेकिन इधर ओ डी है, इधर ओ बी है, तो ओ डी इधर आप लिख लीजिए, इधर ओ बी कर लीजिए. ठीक है, ये आपका गिवन है. देन वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. क्लियर. तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस. किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल. यहाँ पे आप शो कर लीजिए साइड एंगल ऑफ कंडीशन. क्लियर. अब इसके अकॉर्डिंग हम साइड्स को नोट कर सकते हैं सीपीसीटी के थ्रू पे. ए डी इक्वल टू क्या हो गया हमें, बी सी. चलिए आपका स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया. ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी है ना, एक प्रॉपर्टी. अब हम सेकंड क्या कर लें, क्योंकि फ्रंट टू फ्रंट थोड़ी होते हैं, स्क्वायर में तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं. तो हम ए डी का चाहे ए बी प्रूव कर दें या फिर डी सी. अब देखिए ए डी से डी सी तक जाने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे इस बार, ए ओ डी और डी ओ सी. तो चलिए इसमें ले लेते हैं. ये किसके थ्रू पे आए, सी पी सी टी. नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ सी. अब ये आपका क्लियर साइड्स प्रूफ हो जाएगा. अब ए ओ डी और डी ओ सी को देखिए, तो फर्स्टली ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ये तो आपका इक्वल ही था. ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, गिवन है. ठीक है,
देन OD इक्वल टू OD आपका कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू OD। क्लियर? ये क्या है? कॉमन साइड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल D 90 डिग्री, AOD 90 डिग्री है, तो आपका ये भी बाइसेक्टर 90 डिग्री है ना, और इसे हम किस प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं? लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं एंगल AOD इक्वल टू एंगल DOC। याद रहे O सेंटर पे ही होने चाहिए, जिससे आप इंडिकेट करते हैं वो हमेशा सेंटर पे होता है। ठीक है, किससे? लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से। ठीक है, अब ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस हो गया किसके अकॉर्डिंग? साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल ऑफ कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? AD इक्वल टू DC। तो जब हम AOD और DOC लिए तो AD इक्वल टू DC हुआ। ऐसे ही अगर हम AOD और AOC लेंगे तो क्या AD इक्वल टू AB नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए AD इक्वल टू DC बाई CP/CT। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग सिमिलरली आप करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। सिमिलरली AD इक्वल टू AB। देखिए AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। तो इसका मीन्स यह भी आपका कोऑर्डिनेटर क्या हुआ? साइड से तो स्क्वायर हो गया, अब बचा एंगल फाइंड करना है, क्योंकि 90 भी तो शो करना है ना हमें। 90 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे शो करते हैं हम, फिर से ट्रायंगल यहाँ पे लेते हैं। कौन सा ले लें इस बार? ट्रायंगल DAB। देखिए हमें इस कोई भी एंगल्स को प्रूव कर लेते हैं, तो हम इस बार ले लेते हैं DAB एंड CBA। देखिए है ना, DAB और BCA ले लेते हैं। अगर ये कॉन्ग्रेंस हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हम एंगल A एंगल B शो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं DA इक्वल टू BC, यहाँ पे नोट कर सकते हैं DA इक्वल टू BC। यह भी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड। AB आपका साइड है, AB इक्वल टू AB कॉमन साइड, या बेस भी आप बोल सकते हैं। एंड थर्ड आपका ये देखिए लिखा है डायगोनल्स आर इक्वल, तो DB इक्वल टू AC भी तो है ना, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं DB इक्वल टू AC। ये आपका भी गिवन है। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका? कॉन्ग्रेंस किस प्रॉपर्टी से? साइड 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 ऑफ कंडीशन। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग, कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं? एंगल A इक्वल टू एंगल B। नोट कर सकते हैं ना, देखिए कॉन्ग्रेंस हो गया तो ट्रायंगल एंगल A इक्वल टू एंगल B हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। किससे हुआ? बाय CP/CT। ठीक है, अब ये नोट हो गया। एंड आल्सो अब यहाँ ध्यान से आप देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? हमने सबसे फर्स्ट में क्या प्रूव किया? AD इक्वल टू BC किए ना। अब AD इक्वल टू BC हुआ तो फर्स्टली ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम, क्योंकि भाई ये दोनों इक्वल हुए तो पैरेललोग्राम हुआ। अब पैरेललोग्राम मीन्स क्या होता है? ये आपका पैरेलल हो गया, और ये क्या हो गए आपके? ये जो लाइंस हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अगर हम इसे देखें या इसे देखें तो ये भी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये लीनियर पेयर एंगल होगा, और लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये तो प्रूफ हो गया। अब नाउ लीनियर पेयर एंगल्स, क्योंकि 90 डिग्री भी तो शो करना है ना, तो लीनियर पेयर एंगल्स तो क्या है इसमें? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए दोनों तो इक्वल ही हैं, तो हम यहाँ पे एंगल A और B के प्लेस पे एंगल A नोट कर सकते हैं इक्वल टू 180। ये क्या हो गया? 2 एंगल A इक्वल टू 180, एंगल A इक्वल टू 180 अपॉन
290 जा मीन्स एंगल ए इक्वल टू क्या आ गया 180, यानी प्रूफ हो गया ना कि एंगल ए इक्वल टू 90 मीन्स ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए। देखिए ABCD आपका पैरेललोग्राम है और डायगोनल्स उसमें क्या है AC है और एंगल ए बाइसेक्ट। अभी हमने बाइसेक्ट प्रॉपर्टी आपको बताई कि इक्वल, तो सपोज अगर हम यहाँ पे 1 कर दें एंगल और ये 2, तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, यही आपका गिवन है यहाँ पे। सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी, तो जैसे एंगल ए बाइसेक्ट करता है वैसे हम प्रूव करना है कि एंगल सी भी बाइसेक्ट करेगा। तो चलिए इसका भी नाम नोट कर लेते हैं कि हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, और ये भी बताना है कि ABCD आपका रोम्बस है। तो फर्स्टली गिवन में हम शो करेंगे पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए सच दैट, यहाँ पे कर लेते हैं सच दैट बाइसेक्ट एंगल ए मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सो प्रूफ आपके सामने है ये। चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में फर्स्टली हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ शो करना पड़ेगा। देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो वही हो गई ना, जैसे कि ये आपका पैरेललोग्राम है, ये लाइंस गई ट्रांसवर्सल, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है, मालूम होगा आपको, है ना। ये दोनों क्या हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर। तो क्या एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए वही नोट कर लेते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट आपका हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। रीज़न अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं बिकॉज AD पैरेलल BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल ओके। अब सेम, अब एंगल 1 4 के हुआ तो 2 भी 3 के होगा, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 3। रीज़न आपका सेम ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सेकंड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन, और हमारे पास फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग हम इसे भी नोट कर लेते हैं, हमारे पास ये भी तो है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। तो चलिए इतने एंगल्स हमारे पास प्रूफ हो गए कि ये इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल 1 देखिए 2 के हैं तो 2 3 के हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल 1 जो है वो 4 के है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आप जैसे हम कंपेयरिंग करते हैं, यहाँ 2 लिखा है तो 2 के प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 प्लेस में यहाँ 1 लिख सकते हैं ना एंगल 1। सपोज अभी हम शॉर्ट में लिख दिए थे 1। अब एंगल 1 इक्वल टू जब एंगल 3 है तो यहाँ भी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, तो क्या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, एक तो और बचा आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, जैसे ये बोले तो इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 जो हम फर्स्ट पे बता दिए थे आपको, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, देख सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल हो गया, एंगल 2 है एंगल 4 के इक्वल हो गया। इसका मीन्स क्या हुआ कि जब कभी भी आपके एंगल्स इक्वल हों तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं ना, ये भी आप जानते हैं। सपोज जैसे यहाँ एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल 1 के फ्रंट पे क्या है आपका DC, है ना, ये देख लीजिए, ये आपके फ्रंट में क्या है DC, और 3 के फ्रंट पे क्या है AD, तो ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं AD इक्वल टू DC। इसका मीन्स किस रीजन से, अपोजिट साइड्स टू इक्वल टू एंगल्स आर इक्वल। हमने प्रॉपर्टी अपोजिट लिख दिया, अपोजिट साइड्स के प्लेस पे एंगल हो जाएगा और इक्वल टू साइड्स आर इक्वल, ओके। हमने अपोजिट थोड़ा सा लिख दिया, अपोजिट एंगल टू एंगल्स
इक्वल टू अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। ओके, इसका मीन्स ये हुआ। तो इसका रीज़न क्या, अब इससे क्या हो गया कि ये आपका रोम्बस हुआ। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैं शॉर्ट में डायग्राम में बता देते हैं। मान लीजिए आपका रोम्बस है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि सभी साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन 90 नहीं होती। और जो बाइसेक्ट करता है वो क्या होता है आपका 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। ये तो इस 4 साइड्स आपके ऑलरेडी इक्वल भी हो गए। ए डी इक्वल टू डी सी प्रूफ हो गया, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, सो इट इज रोम्बस, ए बी सी डी इज रोम्बस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है एंड सो दैट द डायगोनल्स ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स है ए सी वो ए से भी बाइसेक्ट करता है और सी तक, ठीक है। एंड डायगोनल्स बी डी बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एंगल डी, ठीक है। तो वो सभी क्या है आपके डायगोनल्स इक्वल है, बाइसेक्ट है मीन्स इक्वल होगा। तो चलिए डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये आपका रोम्बस हो गया सपोज ए बी सी एंड डी। अब देखिए फर्स्ट में क्या दिया ए सी, आपका ए सी। अब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल्स, तो इस बार हमें ये इक्वल करना है, ठीक है। एंड बी, यहाँ पे बी डी भी है, तो बी डी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें यही प्रूव करना है, इन्हें इक्वल करना है। बाइसेक्ट करता है मीन्स इक्वल करना है। सपोज ए सी की बात है तो इसे मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट गिवन ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस बस इतना ही दिया है हमें। टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बाइसेक्ट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बाइसेक्ट एंगल्स। अब बी में देखिए 5 है, 6 को इक्वल करना है एंड 7 8 को इक्वल करना है, ठीक है। तो चलिए इक्वल करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमें दी है रोम्बस। रोम्बस मीन्स सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यही बस हमारे पास है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में फर्स्टली हम डायग्राम ट्रायंगल हम ले सकते हैं ए डी सी और ए बी सी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट सेंटर में तो कुछ है नहीं कि हम उसे ए ओ डी और डी बी डी ओ सी लें, ठीक है। यहाँ पे ओ है लेकिन कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं ए डी सी एंड ए बी सी, ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर। अब फर्स्टली हम इसे कॉन्ग्रेंस करते हैं। क्या हमारे पास क्या क्या है, ए डी इक्वल टू हम बी सी नोट कर सकते हैं, ए डी इक्वल टू बी सी रोम्बस प्रॉपर्टीज हो जाएगा। एंड डी सी ए बी की इक्वल है इक्वल टू ए बी। एंड ए सी कॉमन है, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन है। ये दोनों का रीज़न हम दे सकते हैं साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है। और देन सेकेंड ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन साइड्स। क्लियर। अब ट्रायंगल आपका क्या हो गया कॉन्ग्रेंस ए डी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए बी सी। रीजन साइड 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 ऑफ कंडीशन। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या शो कर सकते हैं ए डी सी, भाई कॉन्ग्रेंस तो हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर सकते हैं। देखिए ए डी सी इस साइड है और ए बी सी इस साइड है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ ना। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी बोल सकते हैं। तो चलिए ये तो प्रूफ हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्लियर। अब जब ऐसा हो गया इस ट्रायंगल पे, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शो कर सकते हैं सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। किसके अकॉर्डिंग हो गई
देखिए हम किसके अकॉर्डिंग इसे लिए, AC डायगोनल्स के अकॉर्डिंग AC ना लिए थे कॉमन। अब इस बार हम DB, यानी अगर आप करना भी चाहें तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADB एंड BDC। अब इस बार BD हो जाएगा कॉमन। ये मतलब ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, ये लाइन जो है ये इस डायगोनल्स के अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया। तो इसमें AC हमने कॉमन लिया, मतलब AC साइड से किया, और इस बार BD साइड से आप सिमिलरली करके इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी किससे आएगा, CPCT से सिमिलरली। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो चलिए रेक्टेंगल यहाँ पे शो कर लेते हैं। ABC एंड D इन विच डायगोनल AC, देखिए इस बार दिया हुआ है कि डायगोनल AC, चलिए AC पहले नोट कर लेते हैं, ये आपका AC हुआ। बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, तो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो मीन्स बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी हमने पहले बताया था कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए 1 2 हमने पहले शो कर लिया, यहाँ पे हम शो कर लेते हैं 3 एंड 4। तो ये एडवांस आपकी इक्वल है इस बार। ठीक है, जैसे अभी हमने प्रूव किया कि इक्वल करना है, इस बार एडवांस प्रूफ है। तो यही शो करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर। अब देखिए फिर से स्क्वायर प्रूव करना है, एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B और एंगल D। इस बार हमें ये प्रूव करना है जो हम लास्ट क्वेश्चन में छोड़ दिए थे। तो चलिए इस बार 5 और 6 को इक्वल कर लेंगे, ये 7 एंड 8। क्लियर, तो गिवन में हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, और यहाँ पे दिया हुआ है डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल है। तो चलिए इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल A इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी प्रूफ है ना। अब ये हमें प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी नोट है। तो ABCD इज ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाने के लिए हमें साइड्स इक्वल करने हैं, सभी साइड्स। रेक्टेंगल में तो ऑलरेडी मालूम है कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये अपोजिट साइड्स, लेकिन सभी साइड्स तो इक्वल नहीं होते। तो हमारा फर्स्ट टारगेट है सभी साइड्स को इक्वल करना, यानी हमें AB इक्वल टू BC कर दें या AD इक्वल टू DC। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थोड़ा थोड़ा पैरेललोग्राम से बिलोंग करती है, बिल्कुल करती है। कैसे, रेक्टेंगल में फ्रंट टू फ्रंट साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो फ्रंट टू फ्रंट साइड मीन्स ये दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या ये पैरेललोग्राम को शो कर रहा है, डिफरेंट, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री होते हैं। अगर हम थोड़ा सा इग्नोर करें तो ये पैरेललोग्राम को शो करता है। ठीक है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया है बाइसेक्ट एंगल A एंगल C। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग कुछ करते, यहाँ पे शो करते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C तो हम नोट कर सकते हैं ना। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, पैरेललोग्राम की। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बात याद रखिएगा। इसी के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने एंगल A इक्वल टू एंगल C नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये देखिए ये सभी हाफ हैं, एंगल A का हाफ है ना। देखिए 3 और 4 भी हाफ है, तो क्यों ना 1/2 बोथ साइड कर दें, मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड्स। तो 1/2 एंगल A इक्वल टू 1/2 एंगल C। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 1/2 एंगल A तो 2 है यहाँ पे, है ना 2। तो एंगल 2 इज इक्वल टू C का भी हम देखें डाउन साइड तो 4 है, या फिर हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही बस होगा। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी हमने प्रूव कर दिया। अब एंगल 2 के अपोजिट डायरेक्शन पे आपको देखिए क्या दिख रहा है, क्योंकि जब एक एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो 2 के साइड फ्रंट पे क्या दिख रहा है आपको, BC, और 4 के फ्रंट पे क्या दिख रहा है आपको, AB। तो ये भी इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं 2 के फ्रंट में क्या है, BC, तो BC इक्वल टू क्या हो गया, AB। तो किस प्रॉपर्टी से हुआ, अपोजिट
टू इक्वल एंगल आर ऑलवेज इक्वल साइड्स, है ना। ये हो गया प्रॉपर्टी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब देखिए बी सी इक्वल टू ए बी हो गया, बी सी इक्वल टू ए बी हो गया ना, यही तो हमें प्रूव करना था। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ए बी सी डी क्या हो गया आपका इज अ स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट प्रूव्ड हो गया, ठीक है। जो हमें फर्स्ट प्रूव करना था वो प्रूफ हो गया। अब सेकंड करते हैं, डायगोनल बी सी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। तो 5 and 7, 6 और 8 को हमको प्रूव करना है, ठीक है। यही आपका मतलब प्रूव करने के लिए बोला गया है। अब देखिए 5 और 7 को फोकस करते हैं। तो कौन से ट्रेंगल पे एंगल है, ए डी बी, है ना। तो यही ट्रेंगल लेके चलते हैं यहाँ पे, ट्रेंगल ए बी डी, ठीक है। अब ये तो स्क्वायर हो गया, इसका मीन्स हुआ ए डी इक्वल टू हम ए बी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ए बी इक्वल टू ए डी। अभी यही प्रॉपर्टी आपने पढ़ा। तो ए देखिए ए डी के अपोजिट में क्या है 7 और ए बी के अपोजिट में क्या है 5। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल आर ऑलवेज साइड्स। क्लियर। तो ये आपका एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। चलिए फर्स्ट तो प्रूफ हुआ। तो सिमिलरली ऐसे ही आपका अगर हम इस ये ट्रायंगल को करें तो 6 इक्वल टू 8 भी होगा। जैसे हमने 5 को 7 किया तो 6 और 8 भी होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। इसे सेकेंड इक्वेशन कर देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था बाइसेक्ट कर रहा है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, 7 इक्वल टू 8। लेकिन हम तो 5 इक्वल टू 7 किया, 6 नहीं किया। हमें 6 चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो नहीं है। तो देखिए हमने अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको बताई थी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो होता है। तो 5 इक्वल टू 8 होगा ना, और 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 का पोर्शन में 8 आएगा और 6 7, है ना। तो 5 के पोर्शन पे क्या आ गया 8 एंड 6 7, 6 इक्वल टू 7। ये कहाँ से आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे थर्ड इक्वेशन भी शो कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए 5 इक्वल टू 8 है, तो 8 यहाँ पे हम 5 के प्लेस पे यहाँ 8 कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 6 है, और 6 यहाँ एंगल 8 है, तो एंगल 8 के प्लेस पे 5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q। देखिए P एंड Q बाय टेकन ऑन डायगोनल BD। BD में क्या है, डायगोनल्स हैं, ठीक है। सच दैट इस प्रकार है कि DP इक्वल टू BQ, सो दैट हमें ये प्रूव करना है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे शो करते हैं गिवन। तो गिवन हमारे पास क्या है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या है, पैरेललोग्राम का मीन्स क्या हुआ कि AD जो है वो BC की इक्वल होगा, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एंड AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, ठीक है। एंड DP, देखिए DP ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, DP इक्वल टू BQ। क्लियर। ये हो गया आपका गिवन। अब प्रूव करते हैं फर्स्ट पे देखिए क्या लिखा है, APD कॉन्ग्रेंस CQB। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वही ट्रायंगल लेके, APD एंड ट्रायंगल
सी क्यू बी। ठीक है, अब देखिए ए पी बी, हम इसे थोड़ा सा डार्क करते हैं तो क्योंकि डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है। ए पी डी, ये आपका ए पी डी हुआ, जिससे हमारा फोकस सिर्फ उसी पे रहे। एंड सी क्यू बी, सी क्यू बी, हमको सिर्फ इतना ही देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें देखिए ए डी इक्वल टू बी सी, एकदम साफ दिखने लग गया। ये हो गया आपका फर्स्ट, ए डी इक्वल टू बी सी फर्स्ट। एंड सेकेंड, अब देखिए ये दिया है डी पी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, ये डी पी इक्वल टू बी क्यू, तो डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये सभी क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है गिवन, और ये भी आपका गिवन ही है। ठीक है, अब थर्ड हम यहाँ देखते हैं तो इससे थोड़ा सा एंगल शो कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 1 के, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1 के अपोजिट में 3 कर लेते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट इंटीरियर होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, तो ये आपका हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 इक्वल टू, तो ए पी डी कहाँ है, ये तो ए पी डी में 2 है तो यहाँ पे 2 करिएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 3 प्रॉपर्टी हमारी इक्वल हुई, तो ये क्या हो गया आपका कॉन्ग्रेंस सी क्यू बी। किस रीजन से, साइड एंगल, तो साइड एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखिए क्या लिखा है, ए पी इक्वल टू सी क्यू, तो इसी में ही देख लेते हैं। देखिए ए पी ये है और सी क्यू ये है, तो क्यों ना हम इसे डायरेक्टली नोट कर सकते हैं सी क्यू। किस रीजन से, सी पी सी टी, ये आपका ये भी प्रूव्ड हुआ सेकंड। ओके, एंड थर्ड में देखिए ए क्यू बी एंड सी पी डी, तो चलिए इसी को लेकर चलते हैं। इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। ठीक है, ए क्यू बी एंड सी पी डी, ए क्यू एंड बी। अब देखिए इस बार हमें ये ट्रायंगल लेना है, ए क्यू बी एंड सी पी डी इस साइड से। ठीक है, तो फर्स्ट आपका देखिए ए बी इक्वल टू डी सी तो है ही है, फर्स्ट गिवन ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपका गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है, मालूम है आप, अपोजिट डायरेक्शन। एंड अब इस बार देखिए 3 एंड 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हो गया आपका। एंड थर्ड देखिए बी क्यू तो ऑलरेडी है, बी क्यू एंड पी डी ये आपका दिया हुआ फर्स्टली, तो बी क्यू इक्वल टू डी पी, ये आपका गिवन है, तो इस प्रॉपर्टी से भी ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस हुआ। वेरी इजी क्वेश्चन। रीजन, साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन। अब देखिए आपका थर्ड भी हो गया। एंड फोर्थ देखते हैं क्या इसी पे है, ए क्यू इक्वल टू सी पी, बिल्कुल है, ये देखिए ए क्यू इक्वल टू सी पी, तो ए क्यू इक्वल टू सी पी किस रीजन से, सी पी सी टी से। ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम, हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए ए पी सी क्यू, अब इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या क्या है, देखिए ए पी इक्वल टू सी क्यू हमने फर्स्ट प्रूव किया, देखिए ए पी सी क्यू अपोजिट हुआ ना, ये हो गया। देन लास्ट ए क्यू सी पी, ए क्यू एंड सी पी, ये हो गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ, 4 साइड्स आपके फ्रंट टू फ्रंट इक्वल हैं, जिसका मीन्स पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे आप नोट फर्स्टली पहले शो करना पड़ेगा। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी पी हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट आंसर हमने क्या किया, ए पी इक्वल टू सी क्यू एंड सेकेंड ए क्यू इक्वल टू सी पी। तो इस रीजन से अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, सो ए पी सी क्यू जो है इस पैरेललोग्राम, ये आपका प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी क्वेश्चन, और ट्रिक के साथ आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देखिए ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर, ए पी आपका सी क्यू परपेंडिकुलर है, एंड वर्टाइस
वर्टाइसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी, ठीक है। और जो आपका ये वर्टाइसेस है ये परपेंडिकुलर है, वो किस पे है, बी डी पे। तो शो करना है हमें ए पी बी एंड सी क्यू डी। तो चलिए हमें इसे कॉन्ग्रेंस करना है, तो फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, अब देखिए थ्री साइड्स चेक करते हैं, वही आपका कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। ए पी बी पहले उसे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ए पी ये हो गया आपका बी एंड सेकेंड सी क्यू डी, सी क्यू ये आपका डी हो गया, ठीक है। हमको इसमें फोकस करना है। तो फर्स्टली ए बी इक्वल टू डी सी, ये आपका हो गया ए बी इक्वल टू डी सी, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये तो आपका गिवन है, या तो फिर पैरेललोग्राम आप यहाँ शो कर दीजिए, ठीक है। देन सेकेंड पी, एंगल पी और एंगल डी आपका 90 डिग्री है, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल डी इज 90 डिग्री, ठीक है। और अगर आप शो करें तो यहाँ पे आप 1 कर लीजिए एंगल 1 और यहाँ पे 2 कर लीजिए, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो शो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ नोट कर सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस सी क्यू डी, किस रीजन से, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल ऑफ कंडीशन, ये आपका प्रूफ हुआ। एंड सेकेंड ए पी इक्वल टू सी क्यू, क्या इसमें नेम है, ये ए पी है और यहाँ पे सी क्यू, तो ए पी इक्वल टू सी क्यू, किस रीजन से, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सो प्रूव्ड।